हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इजी टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि है वैट, और इसके जो फीचर्स है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले वैट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स एक ऐसा टैक्स है जहाँ पे वैल्यू का एडिक्शन होता है। जब कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है तो उसे बनाने से बेचने तक बहुत सारे स्टेजेस हैं। जब कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है तो उसे बनाने से लेके बेचने तक का बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। उस रॉ मटेरियल को ख़रीदने के टाइम में रॉ मटेरियल के वैल्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ता है कंपनी को। तो ये क्या हुआ, वैट टैक्स हुआ। फिर दूसरा आता है उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। फिर उसका एक अलग कॉस्ट पड़ता है। फिर उस कॉस्ट के वैल्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, वो भी हुआ वैट टैक्स। फिर तीसरा आता है फिर कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद कंपनी उसको ट्रांसपोर्ट करती है रिटेलर को। फिर वहाँ पे भी वैल्यू का एडिक्शन होता है। ये हुआ तीसरा स्टेज। चौथा स्टेज, फिर पब्लिक जब उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है फिर वहाँ पे वैट टैक्स ऐड होता है। और आसान भाषा में समझाओ तो ये है एक ऐसी टाइप के टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं सर्विस और गुड्स के ऊपर। सर्विस और गुड्स का मतलब कोई भी चीज़ जो पब्लिक ख़रीदता है या कोई भी सर्विस पब्लिक ख़रीदता है, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, कपड़े या कोई पिक्चर देख रही है, कुछ भी उससे बनने से लेकर बेचने खरीदने तक का जितने बार जगह बदलती है, उस हर स्टेज पे जो उसका वैल्यू है, उस वैल्यू के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है उसे वैट टैक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कोई कपड़ा है 100 रुपये का, अभी उसके ऊपर वैट टैक्स मान के पकड़ लीजिए, वैट टैक्स है 20%। तो उस कपड़ा का वैल्यू है 100 रुपया, 100 रुपये का 20% हुआ 20 रुपया। तो वैल्यू ऐड होके हुआ प्रोडक्ट का 120 रुपया। तो इससे ही वैट टैक्स बोला जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं कैसे खून चूसा जा रहा है इंडिया में। आइए अभी इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स ऑफ वैट टैक्स। पहला है ब्रॉड बेस्ड टैक्स, मतलब वैल्यू के ऊपर बेस्ड करके टैक्स। दूसरा है बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड द प्रिंसिपल, मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर बेस्ड करके ऐड होना है। सब्स्टिट्यूट फॉर टैक्स इवेशन। चौथा है लेस चांस ऑफ टैक्स इवेशन, मतलब इसमें टैक्स कोई बचा नहीं सकता, ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो चांस बहुत कम रहता है इसमें टैक्स को बचाना किसी से भी। पांचवा है सिंपल टू एडमिनिस्टर, मतलब एडमिनिस्टर करना इजी है। पांचवा है ट्रांसपेरेंट। छठा है मल्टी स्टेजेस तो आपने पहले ही अच्छे से जान लिया होगा। सातवां है ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब ट्रांजैक्शन का भी टैक्स काटा जाता है। और लास्ट है डोमेस्टिक कन्जम्पशन। तो ये है वैट टैक्स एंड इसकी साइलेंट फीचर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।